अच्छा, अब देखते हैं कि यदि प्लेन मिरर को हम रोटेट कर दें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितना चेंज होगा। ठीक है, ये अपने को देखना है। ये पिंक वाला जो है मिरर है, ठीक है, हमने एक रे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे डाली और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। अब हम क्या करते हैं, इस मिरर को हम थीटा से रोटेट कर देते हैं। तो इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, ये हमने थीटा से रोटेट कर दिया तो ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। तो ये वाली इंसिडेंट रे तो सेम ही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे ये चेंज हो जाएगी। तो हमको ये पता करना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितना चेंज आएगा। ठीक है, ये जो आर है इसमें चेंज कितना होगा यदि हम मिरर को 30 डिग्री इस तरह से रोटेट कर देते हैं। तो पहले तो नई रिफ्लेक्टेड रे उसको बनाते हैं एक बार। तो वो जो ओरिजिनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था उसको अपन ने हटा दिया, क्योंकि वो तो वैसे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होता है। तो अपन यदि उसको यूज करेंगे भी तो है ना, आई लिख देंगे वहां पे। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रीन लाइन है ये इस वाले ग्रीन का नॉर्मल है, ठीक है, और ये जो है नई रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली पुरानी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इनिशियल और ये रिफ्लेक्टेड रे फाइनल। ठीक है, तो अपने को पता क्या करना है, अपने को ये वाला एंगल पता करना है कि रिफ्लेक्टेड रे में कितना चेंज आया। तो इस एंगल को अपन अल्फा बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, मिरर जो है वो थीटा एंगल से घूमा है तो इसका नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूम जाएगा। तो ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये जो एंगल है ये बड़ा वाला एंगल, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई लिख देते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखना था बट है ना, उसे एक एडिशनल वेरिएबल डालने का कोई मतलब नहीं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही हो गया। ठीक है, तो अब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, इसको अलग कलर में कर देते हैं। जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो गया, आई माइनस थीटा हो गया। ये एंगल हो गया आपका आई माइनस थीटा। ठीक है, जो ये ग्रीन वाला मिरर है, ग्रीन वाले मिरर के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ग्रीन वाले मिरर का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ब्लू में लिख रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है ग्रीन वाले मिरर का, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा इसका, ये पूरा। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। ये ब्लू वाला पोर्शन कितना है, आई प्लस थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ग्रीन वाले मिरर का, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कितना हो गया, ये है आई माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया, 2i आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका रिजल्ट है कि मिरर को आप थीटा डिग्री से यदि रोटेट करें तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें चेंज इन एंगल वो 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, इस रिजल्ट का एक इम्प्लीकेशन और है, वो क्या, इसको यदि हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा 2 डी थीटा बाई डी टी और ये हो जाएगा डी अल्फा बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, यदि मिरर रोटेट कर रहा है, मिरर रोटेट कर रहा है डब्ल्यू ऑफ मिरर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है वो ये हो गई। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हो गया। और इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन का भी रिजल्ट सेम है। एंगुलर एक्सेलरेशन रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के एंगुलर एक्सेलरेशन से डबल होगा। ठीक है, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है ना ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में, एंगल ऑफ डिविएशन का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है बार बार आएगा, केवल प्लेन मिरर के रिस्पेक्ट में नहीं है। ये हम रिफ्रैक्शन होगा तब भी पढ़ेंगे, प्रिज्म आएगा तब भी पढ़ेंगे, है ना, कई और जगह भी पढ़ेंगे। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या हुआ कि कोई भी रे है अपने ओरिजिनल पाथ पे जा रही है और किसी भी कारण से, रिफ्रैक्शन के कारण या रिफ्लेक्शन के कारण, उसका पाथ चेंज यदि हो जाता है तो उसका एंगल ऑफ डिविएशन ये होता है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना चेंज की। जैसे ये इंसिडेंट रे आ रही थी, है ना, तो इंसिडेंट रे जो चेंज होकर के रिफ्लेक्टेड रे में हो गई
तो ये एंगल ऑफ डिविएशन हो गया, और नॉर्मली इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो गया, तो आई और आर तो बराबर है, और ये पूरा जो है वो एंगल इन स्ट्रेट लाइन 180। तो एंगल ऑफ डिविएशन आपका हो गया पाई माइनस 2i। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ डिविएशन का रिलेशन है, और आगे भी कई सर्कमस्टेंसेज में है इसको हम यूज करेंगे। अच्छा, तो इसमें ये भी देख लें कि एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे वेरी करता है, तो किस तरह से वेरी करता है, उसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं। तो उसका ग्राफ जो है वो इस तरह से वेरी करता है। आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो मैक्सिमम एंगल है वो कितना हो सकता है, π/2। ठीक है, π/2 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब ये π/2 होता है तो एंगल ऑफ डिविएशन 0 होता है। ठीक है, और जब ये 0 होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल ये आ रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में आ रहा है, तो पाई हो जाएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, है कि नहीं। नॉर्मल आई लाइट और फिर नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये पाई हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिविएशन का ये एग्जांपल करते हैं। दो मिरर्स दे रखे हैं जिनके बीच में ये एंगल है, एंगल थीटा। तो क्या प्रूव करने को बोल रहा है, शो दैट टोटल एंगल ऑफ डिविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शंस फ्रॉम बोथ द मिरर्स। मतलब ये इंसिडेंट रे जो है यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हुई, तो टोटल कुछ एंगल ऑफ डिविएशन होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट रे। ठीक है, ऑन द मिरर। तो ये वाली रे जो मिरर 1 पे, इसको मिरर 1 बोल देते हैं और इसको मिरर 2 बोल देते हैं। मिरर 2 पे 1 पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है ये रे, उसके इंडिपेंडेंट है एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, करते हैं इसको। तो पहले ऐसे करते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं जरा, है ना, दोनों पॉइंट्स पे जो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है नॉर्मल बना लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं एंगल ऑफ डिविएशन हुआ कौन सा। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में ये रे किस डायरेक्शन में जाती, मिरर नहीं होता तो इस डायरेक्शन में जाती। ठीक है, और डिविएट होकर के यहाँ जा रही, तो फर्स्ट मिरर पे एंगल ऑफ डिविएशन ये हो गया Δ1। अच्छा, दूसरा रिफ्लेक्शन, दूसरे रिफ्लेक्शन में ये रे जो है वो कहाँ जाती, ये इस डायरेक्शन में जाती, रिफ्लेक्शन नहीं होता तो, और डिविएट हो गई यहाँ पे, तो ये हो गया Δ2। ठीक है, तो अब टोटल एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो गया, ये रे का इनिशियल डायरेक्शन ये था और फाइनल डायरेक्शन ये हो गया, तो जो टोटल इसका टोटल या नेट एंगल ऑफ डिविएशन है वो ये हो गया। दिख रहा है, दो बार डिविएट की और ये हो गया, तो ये कितना है Δ1 प्लस Δ2। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दो बार हो रहे हैं तो अलग नाम दे देते हैं इसको। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ए है तो ये दोनों एंगल ए हो गए, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बी बोल देते हैं, ये भी बी हो गया। ठीक है, अच्छा इधर देखें, है ना, Δ1 प्लस 2a, या Δ1 कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2a। दिख रहा है, इस वाली स्ट्रेट लाइन के इस तरफ वाले एंगल्स हैं, और Δ2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2b। ठीक है, पाई माइनस 2b, तो डेल्टा नेट कितना हो गया, 2 पाई माइनस ट्वाइस a प्लस बी। ठीक है, अच्छा अब थीटा के साथ में रिलेशन निकालना है, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये O, ये A और ये B। ठीक है, इस ट्रायंगल्स के एंगल्स को ऐड कर देते हैं, तो इन ट्रायंगल OAB थीटा प्लस ये वाला एंगल, इसको मैंने डॉट मार दिया, ये तो कंफ्यूजिंग होता है कि नहीं। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल है आपका 90 माइनस ए। ठीक है, और ये वाला एंगल, ठीक है, ये नॉर्मल है तो ये 90 माइनस बी हो गया, प्लस 90 माइनस बी, ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो थीटा हो गया a प्लस बी के बराबर हो गया। ठीक है, इसको इसमें डाल देते हैं,
तो नेट डिविएशन कितना हो गया 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो गया, ये रिलेशन आता है। तो इसमें कहीं ना तो ए आ रहा है ना बी आ रहा है, तो है ना ए और बी के इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है,